हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो स्पीडी का सेट है, जितना भी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में जितना भी अभी तक पूछा गया है, आज हम लोग उसको करेंगे। यह स्पीडी आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर दिया गया है पूरा, इससे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टच होता है क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। जितना भी ग्रुप डी का 23 तक में पूछा गया है सभी को करते हैं। चलिए हम लोग 1995 से जो चेन्नई RRB चेन्नई में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 195 से इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश स्थित में, जिसको अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। बताना कि इसमें था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल है तो नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल नीलगिरी है। अगला है कि लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बता इसमें है कि लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो यह अकबर के दरबार में रहते। प्रसिद्ध संगीत तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, गैट का जगह WTO ने कब लिया था, तो गैट का जगह WTO ने 1 जनवरी 1995 से लिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फहियान जो थे वो भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किए थे। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। अगला है, एलोरा एवं एलिफेंटा में संस्कृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा एवं एलिफेंटा का जो संस्कृत चैत्य है वह राष्ट्रकूट काल की है। अगला है कि गुरु तेज बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेज बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति हुआ था, तो चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, 1942 ईस्वी में। अगला है, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो चोल वंश जो था नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद में थी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है, यह किस राज्य में स्थित है, तो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है, तो इराक की मुद्रा दिनार है। अगला देखेंगे, RRB 1995 ही पूछा गया था भोपाल में। इसमें है कि ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो ध्वनि जो तरंग है वह निर्वात से होकर कभी नहीं गुजरती है। ग्रामीण विकास संस्थान जिसको RDI कहते हैं, यह है हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान जो है जो हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी क्या दर्शाता है, तो यह निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है, बताना कि कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन है, तो यह इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। इस क्वेश्चन पूछेगा कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा BD सावरकर। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सरकार का संघीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में सरकार का संघीय स्वरूप है जो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। किस समझौता का लक्ष्य जो था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था? तो पूना समझौता। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री है जो केंद्र में जितना भी मंत्रिमंडल का आकार में विस्तार करना है या किसको सदस्यता देना है इसका निर्णय करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन होता है। तो टेस्ट क्रिकेट में जो गेंद का वजन होता है उसका वजन होता है 5.50 औंस। अगला क्वेश्चन है चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चीन में लाल क्रांति माओ त्सुंग तुंग के नेतृत्व में हुआ था। अगला है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? मतलब बताना कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन सा राज्य करता है भारत का? तो इसका राइट होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखें विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। आगे इसको बाद देखेंगे या अहमदाबाद 1995 में ही पूछा गया था विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए है जो आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। गिट सेट्टी का संबंध किससे है? तो गिट सेट्टी जो थी उसका संबंध बिलियर्ड से था। गिट सेट्टी का संबंध। विटामिन B12 को कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12। अगला देखना है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? बताना कि राज्यसभा में 1/3 जगह को भरने के लिए कितने वर्ष के बाद प्रत्येक कितने वर्षों पर चुनाव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्षों के बाद। राज्यसभा में सदस्यों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आवेश की मात्रा क्या होता है? तो आवेश की मात्रा एम्पियर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान यह है जो भारतीय सेना का नया आधार गीत है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक थे। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक थे श्याम बनेगल। अगला क्वेश्चन है फलीदार पौधे की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? फलीदार पौधे की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताना कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है कि ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी इसका अर्थ है कि विमान सेवाओं को अनुमति देना। चमगादड़ है जो एक स्तनधारी है। इसके आगे RRB महेंद्र घाट 1995 में ही पूछा गया था। इसको देखेंगे सतवाहन का संबंध किस राज्य से था? सतवाहन जो वंश था उसका संबंध आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र से था। अगला है क्वेश्चन शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला है कलहन कृति कश्मीर का इतिहास है। कलहन कृति में कश्मीर के बारे में हमको बताया गया है। यह राज तरांगिनी के द्वारा लिखा गया था। अगला है कि बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा जो मध्य प्रदेश में धार जिला के नए गांव में स्थित है। अगला है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? इसमें बताना है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, कवि हरिसेन किनके दरबार में थे? बताना कि कवि जो हरिसेन थे वह किस राजा के दरबार में थे? तो वह समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे कवि हरिसेन। अगला कि होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो होलीबीड में स्थित है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर होलीबीड में है। अगला कि नवरत्नों का संबंध किससे था? नवरत्नों का संबंध अकबर से था, अकबर। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ओजोन है जो चांदी एवं पारा को प्रभावित करता है। ओजोन जो गैस है वह चांदी एवं पारा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई होता है? ध्वनि का इकाई डेसिमल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो यह कोणार्क में स्थित है, काला पैगोडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीरान किस देश की राजधानी है? तो तीरान जो है जो अल्बानिया देश की राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी तीरान है। भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो उसका नाम अर्जुन है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। गूगली जो शब्द है वह क्रिकेट से संबंधित है। गूगली शब्द किससे संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखेंगे, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम है जो लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर और वहाँ 100 वर्षों तक राज किया था। इसमें बताना है कि कुषाण ने कौन भाग को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया था? तो वह उत्तर पश्चिम भाग को जीतकर 100 वर्ष तक राज किया था। इंसुलिन का खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। आगे देखेंगे, ARRB वही पूछा गया है महेंद्र घाट में। सर्दियां ओलंपिक खेल 1924 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। शीतकालीन जो ओलंपिक था वह 1924 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। डबल फोल्ड शब्द टेनिस से संबंधित है। डबल फोल्ड शब्द टेनिस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बताना कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग, पौधा है जो नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या था? हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है जिसके बढ़ने से हृदय रोग होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैल मतलब आग्नेय चट्टानों में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड है। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। भारत 1945 में UNO का सदस्य बना था। अगला है, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय सिख युद्ध। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किनका है? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस वंश ने किया था? प्राचीन भारत में नौसेना का सबसे पहले प्रयोग चोल वंश ने किया था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड है। आगे देखेंगे, शीशे के सिक्के किस वंश ने गढ़ा था? शीशा का जो सिक्का था वह सबसे पहले किस वंश ने गढ़ा था? तो सातवाहन राजवंशों ने सबसे पहले शीशा का सिक्का जारी किया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया था? तो इलाहाबाद जो स्तंभ था वह हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे।
बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहनी जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? भारत में दलहनी जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. राय ने किया था, M.N. राय। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं का परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था केम्मा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? मतदाताओं को परिचय पत्र देने की व्यवस्था 1975 के चुनाव के कानून के संशोधन के द्वारा किया गया था। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। संविधान में जो संशोधन होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कैसा कर है? तो स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का है जो राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुआ था? दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। दामोदर नदी घाटी की स्थापना भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन थे। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन थे। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है जो बताना। तो सुएज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कहलाता है? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र को हाइड्रोमीटर कहते हैं, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन उतरा था? तो अपोलो 11। अपोलो 11 जो था सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 8851 किलोमीटर है, या उसको 5500 मील भी बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। बताना है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना था। तो मिस्र एक देश था जिसका ध्वज सबसे पुराना था। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु का परत चढ़ाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में जस्ता धातु की परत चढ़ाया जाता है। बताना कि हिंद महासागर का द्वीप है डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया जो है वह किस महासागर का था? यह हिंद महासागर का एक द्वीप है। सार्क सम्मेलन किसके उद्देश्य से आरंभ किया गया था? सार्क जो सम्मेलन था वह क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, मतलब क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, UNHCR संस्था किससे संबंधित था? तो UNHCR जो संस्था था यह शरणार्थियों किससे संबंधित था? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य के बीच में था। कावेरी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नगेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नगेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किनका था? तो यह जयप्रकाश नारायण था। अंत्योदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लॉर्ड कॉर्नवालिस को शासन में प्रारंभ हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में शुरुआत हुआ था। इसमें बताना था कि भारत में प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे? नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के निवासी थे। अगला है कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अत्यधिक गरीबों का विकास था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना था। अगला क्वेश्चन है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। बताना कि हेमावती किसकी सहायक नदी था? तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, होंगनेकॉल झरना किस नदी पर स्थित है? होंगनेकॉल झरना जो था वह कावेरी नदी पर स्थित था। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता था? पश्चिमी घाट उसको सहादरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे,
वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जब पुर्तगाल का यात्री था वह 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया? बांग्लादेश जो था वह 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को स्वतंत्रता हासिल किया था। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वह अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को तथा 21 जून को होता है सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में पूछेंगे तब 22 दिसंबर को होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। अगला क्वेश्चन है महानदी। महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हेमोपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। हेमोपैथी जो था उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई जो शब्द उसका संबंध तैराकी से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की लंबाई होता है 4 फुट। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की लंबाई 4 फुट होता है। अगला है क्वेश्चन रेबीज के इलाज की खोज लुईस पास्चर ने किए थे। रेबीज की इलाज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। गन मेटल या बेल मेटल या तांबा जस्ता और टीन का मिश्र धातु है। गन मेटल है जो कॉपर जिंक और टीन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसके कारण सूखा हुआ बालू जो चमकीला तथा गीला बालू धोतीहीन दिखाई देता है या परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण सूखा बालू चमकता है। आगे क्वेश्चन देखें पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है जो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला देखेंगे अगला पेज 1996 गुवाहाटी में पूछा गया है एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो एक आवेशित खोखला गोला के अंदर कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। भारतीय अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो वह अल बरूनी था। भारतीय अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अल बरूनी था। नमक हाइलाइड खनिज से उत्पादन होता है। नमक जो है वह हाइलाइड मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो होता है हाइलाइड ग्रुप उससे उत्पादन होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। मतलब राज्य की जो विधानसभा का शक्ति है वह जनता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाइट हाउस वाशिंगटन में USA के राष्ट्रपति का कार्यालय भवन है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यालय भवन को व्हाइट हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द फ्यूलर। शब्द जो फ्यूलर है वह हीटरल के लिए प्रयुक्त किया गया था। फ्यूलर शब्द जो था वह किसके लिए प्रयोग हुआ था? हीटरल के लिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक को क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर उसको अधिक कर सकता है अपडेट। अगला क्वेश्चन है कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? तो नाना साहेब जो थे वह कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्विसदनीय विधायक वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से था। महाभाष्य जो थे उनका संबंध व्याकरण से था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच विश्व कप का क्रिकेट का पहला मैच 1975 ईस्वी में लॉर्ड्स में खेला गया था। सर्वप्रथम विश्व कप का पहला मैच 1975 ईस्वी में लॉर्ड्स में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जो जनजाति है उसका संबंध किस राज्य से है? तो या असम राज्य से है कचारी जनजाति का संबंध। अगर देखेंगे भोपाल में पूछा गया था 1996 में ही प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था जो भारत के द्वारा सबसे पहली बार छोड़ा गया था। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुशीद हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुशीद।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगला है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1998 ईस्वी में किया गया था, 27 अप्रैल को। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड मतलब रेलवे में जो भर्ती करते हैं उसको नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने दिया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात जो था वह पाब्लो पिकासो ने दिया था। नासिक है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन, बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीवी का जो मकबरा है वह औरंगजेब ने बनाया था, वो उसकी पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। अगला है क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो है वह फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? तो स्विट्जरलैंड का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? सार्क का पहला अध्यक्ष H.M. इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष H.M. इरशाद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से शुरुआत हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस से हुआ था, यूनान के ग्रीस में हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? वह जावा में, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। आगे देखेंगे, RRB त्रिवेंद्रम 1996 ही पूछा गया था। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरता है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को शामिल किया गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में लड़ा गया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। किस वंश ने गोलकुंडा में शासन किया था? तो कुतुब शाही राजवंश ने। अगला है, रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है? रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता। ठोस कोण का इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई स्टेरेडियन होता है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम होता है। बर्फ के लिए गलन का ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का आर्मेचर किससे प्राप्त होता है? तो इस्पात का बनाता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बनाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब उस दिन संविधान के पूर्ण रूप से अपना लिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान उनके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब राज्य शासित करता है राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोंडवाना जो है कोयला क्षेत्र वह मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस एवं चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आग की भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। आग का जो भीतरी सतह होता है उसको दृष्टि पटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। रघुवंशम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है हर्षचरित कौन लिखे थे? तो बाणभट्ट। प्रेयरी का संबंध किस देश से? प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका से। यह घास का मैदान है। अगला है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सबसे पहले
जापान में ही औद्योगिकरण हुआ था। लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण था? लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का शुरुआत 1862 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा बना था उसका पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, जो शरावती नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, जो शरावती नदी के तट पर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का जो शुरुआत था वो 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो नेहरू जी से था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू जी से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन है जो 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रविड पेट्रोलियम गैस मुख्यतः मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। द्रविड पेट्रोलियम गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। अगला देखेंगे, मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थी। मार्टिना हिंगिस जो थी वह एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थी। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से था। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 360। अगला है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है जो लियोना, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल में 9 गो प्लेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता। राज्यसभा है जो कभी भी विघटित या भंग नहीं होता। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर 1 तिहाई सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना पीसी महानोबिस ने शुरुआत किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पीसी महानोबिस ने किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्यालय अड्यार्ग में स्थापित किया था। अगला, हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, क्यू जो शब्द है उसका संबंध बिलियर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर रहता था। मंसूर जो था वह किस मुगल शासक के दरबार में रहता था या जहांगीर के शासनकाल में रहता था? सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में ब्लैक होल की घटना हुआ था। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में 1756 ईस्वी में हुआ था। अगला, पेशवा जो पद था उसको शाहू मराठा राज के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। पेशवा जो पद था उसको शाहू मराठा, मतलब मराठा का शाहू मराठा राज था उसके समय में वंशानुगत बना दिया गया था। मतलब जो राजा जो पेशवा रहेगा उसका बेटा ही पेशवा बनेगा। अगला था, भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म था मिशनरीज ऑफ चैरिटी था। जो धर्म था उसको मदर टेरेसा ने स्थापना किया था। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। वाजपेयी ताल जो था वह वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था।
बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, उसने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित किया था। कौन किया था? मीर कासिम। नील का उपहार कहा जाता है मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। इसमें था कि चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नति पर किया था? सबसे ज्यादा उन्नति था राजेंद्र को चोल प्रथम के शासनकाल में। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? आरेखित। अगला क्वेश्चन है सिस्टेरीन जो है यह बुढ़ापा रोकने वाला औषधि है। इस दवा को खाने से बाद आदमी बूढ़ा नहीं होता है। भारत की सम परीक्षा तथा लोक प्रणाली का प्रधान नियंत्रक महालेखक परीक्षा है। भारत की सम परीक्षा का और लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखक परीक्षा है। जुनो है जो अलास्का की राजधानी है। अलास्का की राजधानी जुनो है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल मतलब आज जो ओलंपिक चल रहा है उसका शुरुआत सर्वप्रथम 1896 में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग के लिए इलाज के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसका बचपन का नाम फरीद खान था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? जंगलों की कटाई। बहुत अधिक जंगल की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1871 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी था, उसका निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन जो बम था उसका आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो माचिस की तिल्ली पर जो लगाया जाता है वह रेड फास्फोरस होता है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हरी सब्जी में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध कहाँ से है? कौन धर्म से? तो यह लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। दिल्ली में जो लोटस टेम्पल स्थित है उसका धर्म बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन इकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि से संबंधित अध्ययन को इकॉस्टिक्स कहते हैं। सर्वदाता ओ रक्त समूह है। सर्वदाता सभी को रक्तदान करने वाला समूह ओ है। सभी सर्वग्राही ए बी। आरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है। सबसे प्राचीन जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला देखेंगे दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनो जो कल्चर है वह स्थानांतरित कृषि का विशिष्ट लक्षण है। पीचर प्लांट पौधा कीट खाता है। पीचर प्लांट का पौधा जो होता है वह कीट को खा जाता है पीचर प्लांट का पौधा। अगला क्वेश्चन डेंगू ज्वार है जो एडिस या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। मूल रूप से जो भगवत गीता था वह संस्कृत में लिखा गया था। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित किया गया था। पहली बार वंदे मातरम का प्रकाशन आनंद मठ में हुआ था। जूलिस रिमोट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूलस रिमेट पुरस्कार है जो फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। अयोध्या है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यदि पूछेगा प्रथम भारतीय तो श्री राजगोपालाचारी। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द माइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि बच्चा मनुष्य का पिता है। थर्ड अंपायर नियम का प्रथम शिकार किस बल्लेबाज ने हुआ था? थर्ड अंपायर। तीसरे अंपायर के नियम के प्रथम शिकार थर्ड अंपायर का यूज सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को हुआ था। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्य लोग जो थे वह अग्नि की आराधना करते थे।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, वो भी पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिए थे, वह उनका गुरु थे। डेंगू ज्वार है जो वायरस के कारण फैलता है, डेंगू वायरस। आयकर केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है 1901 ईस्वी से। 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न 1954 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. पोस्टर। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. पोस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अगला मानव सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर उतरा था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। बुध पर एक दिन और पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा था। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा था। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी बचपन का नाम मन्नूबाई थी, वह अंग्रेजों से लड़ते हुए कलापी के युद्ध में मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह कलापी के युद्ध में मारी गई थी। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चरक प्राचीन औषधि से संबंधित है। चरक का संबंध प्रसिद्ध औषधि या आयुर्वेद से। भारत का प्रथम नभकीय ऊर्जा तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम नभकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था, वही महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मौवलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह बुध और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा 2 ग्रह है? तो बुध और शुक्र है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बनती है। जलोढ़ मिट्टी कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होता है जो अधिक होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं उसको केंद्र का मंत्रिमंडल होता है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। लेटराइट मिट्टी होता है, उसमें आयरन एवं सिलिका होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापा था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। दशमलव पद्धति का उदय कब हुआ था? भारत में हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध जो था वह 23 जून 1757 ईस्वी को, इसको छोटा डेट के साथ याद रखिएगा कि ऐसे पूछता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को कौन सा श्रृंखला विभाजित करती है? सतपुरा। गारो जो हिल्स है वह मेघालय में स्थित है। गारो जो पहाड़ियां हैं वह मेघालय में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस ग्रीन हाउस गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्याज में किस तत्व की आवश्यकता पाया जाता है? प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांति कोण होता है 24.4 डिग्री से। हीरा का क्रांति कोण 24.4 डिग्री से होता है।
वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद होती है गोल जो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, इसे पृष्ठ तनाव लगता है, इसके कारण गोल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का जो बुलबुला होता है, जो वायु बुलबुला जो होता है जल में, वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन है जो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समान अवस्था में गैस विद्युत का कुचालक होता है। समान अवस्था में जो गैस होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। आगे देखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है सब सभी एग्जाम में पूछे गए, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग आराम से इसको रट जाइए। एक्स किरण का खोज कौन किया था? तो एक्स किरण का खोज राउंडजन ने किया था। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता था? भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे थे। रेडियो सक्रियता का आविष्कार कौन किया था? तो हेनरी बैक्यूलर। रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैक्यूलर ने किया था। रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने किया था। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर मात्र यही एक जो थे, सी राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीट है? तो 545। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अगला क्वेश्चन है, 1998 ईस्वी में 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसको अच्छा से याद करिएगा, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 11 को जो देश था उसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था 1 जनवरी 1999 ईस्वी को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजय स्तंभ कहाँ है? तो यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आणविक संघटन के दौरान उष्मा का संप्रेषण, आणविक संघटन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। अगला सेट देखेंगे, आरआरबी भोपाल 20/9/1998 में पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम। काइटफिश बिना साल्क वाली मछली है। काइटफिश जो है उसमें 20 साल्क नहीं होता। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात या ठोस में होता। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक चांदी होता है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रो, एक जगह हाइड्रो दिया रहता है तो उसमें नहीं होता। अपेक्षिक आर्द्रता को नापना है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी है जो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर, इसकी कृति है MC छागला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंचमी पंचवर्षीय योजना 1994 से 74 से 79 तक का उद्देश्य था गरीबी हटाना। मतलब इस क्वेश्चन पूछा, गरीबी हटाने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से था? पंचमी पंचवर्षीय योजना। नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी? नूर सुल्तान जो था वह कजाकिस्तान की राजधानी है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम दशमलव मुद्रा प्रणाली 1952 ईस्वी में 1957 में शुरू हुआ था। सुखना जो झील है वह चंडीगढ़ में स्थित है। इसके
अब आगे चलते हैं। 1999 में जो पूछा गया है RRB चंडीगढ़ में, एक राज्य का राज्यपाल अपने कृति के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक राज्य का राज्यपाल है जो अपने कृतियों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेवई थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेवई थी, जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान वह प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। वो भी कब दिया गया था? तो 1987 ईस्वी में। इंद्रधनुष का मध्य में कौन सा रंग होता है? मध्य में हरा रंग होता। इंद्रधनुष में बीच में हरा रंग होता। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है एवं बैंगनी रंग का सबसे कम। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए आपतन लेंस का उपयोग किया जाता है। आपतन लेंस का उपयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित, मतलब एक जगह केंद्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसको कहा जाता था? रोम को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय जो खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्तहीनता या एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। पुरुषों में रक्तहीनता या एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह थे, उनके राज्य की राजधानी लाहौर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग होता है जो जीवाणु के कारण होता है, ये वायरस से नहीं होता। भुगतान संतुलन शब्द आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन जो शब्द है वह आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय के द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। IMF का प्रमुख कार्य है भुगतान संतुलन। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K समस्या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है, यह मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता है जो ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरीना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। जल सतह मतलब जल में सबसे अधिक गहराई मैरीना ट्रेंच का है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा जो तिब्बत में स्थित है। एशिया का प्राचीन एवं विशालतम बौद्ध मठ है लहासा जो तिब्बत में स्थित है। परम जो पद है वह कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खम्भा या चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। तीसरा स्तंभ सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ओजोन है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध पौर शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे 24/10/2019 को पूछा गया, संसार का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप है। LTTE या श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है समूह इंडोनेशिया। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरातात्विक अवशेष हम्पी में मिलता है। पुष्कर मेला है जो राजस्थान में स्थित होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था भौतिकी रसायन के क्षेत्र में। CV रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो होता है वह भुगतान में असंतुलन को सही करना है। नाइजीरिया 1907 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। बताना कि नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1960 में। गल्फ स्ट्रीम है जो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है।
गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी को मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बांग्ला भाषा बोली जाती है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी है जो कहाँ से होकर बहती है? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु का त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनर्रूपित तकनीक को हेलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में प्रस्रव तरंगों के द्वारा आधार पर उड़ता। चमगादड़ है जो अंधेरा में प्रस्रव ध्वनि या तरंग छोड़ता है, उसी के आधार पर उड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर है दुबई, वहीं स्थित है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का जो सिक्का होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो बीमारी है वह जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में किया गया था। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में किया गया था। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया था। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सेबी को संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 ईस्वी को दिया गया। सेबी को संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 ईस्वी को दिया गया था। अगला सेट देखेंगे 2000 ईस्वी के। 2000 में पूछा था भुवनेश्वर आरआरबी। भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत है जो यूएन का अस्थायी सदस्य नहीं है। यूएन में अस्थायी 5 गो सदस्य हैं और 10 गो अस्थायी सदस्य। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में हॉकी में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में हॉकी में जीता था। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है तथा अंतिम महीना फागुन होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है उसमें पहला महीना हिंदी के अनुसार पहला महीना चैत और अंतिम फागुन होता है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव जो थे सबसे पहले आग जलाना सीखे थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक लाया था 1989 ईस्वी में, जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला भारतीय महिला संतोष यादव थी। इंडियन हाउस कहाँ है? ब्रिटेन में। इंडियन हाउस ब्रिटेन में। तैमूरलंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। तैमूरलंग के आक्रमण का परिणाम था जो तुगलक वंश का पतन हो गया था। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता मतलब पहली बार सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को। सबसे पहली बार सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में बाबुल का मक्का सूरत को कहा जाता था। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके राउलिंग है। हैरी पॉटर के लेखक जेके राउलिंग है
द गोबेल्ट ऑफ फायर के लेखक। भारत का 28वां राज्य झारखंड बना था। भारत का 28वां राज्य झारखंड बना था। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर किया जाता है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर किया जाता है। मूल परिवर्तन की वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन है। मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी है जो वह संपत्ति जिसका प्रयोग संपत्ति को अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या? केशिकत्व क्रिया। लैंप में तेल ऊपर चढ़ता केशिकत्व क्रिया के कारण। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन, ना गलती हो गया। संविधान सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। बताना कि किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय बोलेगा तो 226। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार अब नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना किसी भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। विषुवत से दूरी किसी भी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। अगला है, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत में भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था मतलब आसानी से जो ऋण देता है वह इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। अगला है, डेक्टायोलॉजी अंगुलियों की स्थितियों द्वारा गूंगे और बहलों से बातचीत करने का तरीका है। डेक्टायोलॉजी है जो बहरे एवं गूंगे से बात करने की एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम है जो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 1699 ईस्वी में 12 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था आधुनिक सिख धर्म का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। डेनमार्क एक देश है विकसित जिसके पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में ओपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। प्राचीन यूनान में ओपोलो को सूर्य का देवता माना जाता था। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। पहले था पंजाब को पंचाल कहा जाता था। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी। लास्ट सफर जो पेंटिंग था उनका कृतिकार थे लियोनार्डो दा विंसी। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कोरम है जो कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है मतलब 1/10। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है बिक्री कर। राज्य सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कर बिक्री कर। टिटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य का हित समान स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल कौन थी? तो मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना था।
उड़ीसा कब राज्य बना? 1936 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार है जो रॉयल